बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है महंगाई के हवाले से और जानने की कोशिश करनी है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, क्या उस रेट लिस्ट पे चीज़ें ख़रीदारों को मिल भी रही हैं, अगर नहीं मिल रही तो उसकी वजह क्या है। अब जो फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं कि वो आखिर महंगाई करने पर क्यों मजबूर हैं, वो आखिर चीज़ें महंगी क्यों बेच रहे हैं, क्या इसकी वजह गिरां फरोशी है या ख़ुद ही अपने रेट बढ़ा देते हैं या मंडियों से ही इनको रेट महंगा मिलता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट बनाई जाती है, क्या उस रेट लिस्ट पे चीज़ें मिल भी रही हैं, और क्या हम आज के ताजिर बरादरान से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या रेट लिस्ट भी सही बनती है या नहीं। क्योंकि जब हम मार्केट में चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि रेट लिस्ट और मार्केट के रेट में एक तज़ाद होता है। उसकी वजह क्या है, क्या रेट लिस्ट सही नहीं बनाई जा रही या इन्फोर्समेंट सही नहीं हो रही। इस वाले से तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, बेहतरीन। अच्छा जनाब, महंगाई का बताएं। महंगाई हो रही है, महंगाई का कहा जा रहा है कि महंगाई कंट्रोल कर दी गई है, कुछ आवाम जो है वो खुश नज़र आ रही है, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ गई थी। भाईजान पहले तो थोड़ी कमियात हुई थी, अच्छा अब कोई कमियात नहीं है, बहुत महंगाई है। अच्छा यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा डबल फाटक ये रोड है, जो रेट लिस्टें भी सही बिकते हैं चीज़ें, लेकिन रेट लिस्ट है ना, ये देते हैं हमें, इसका नाम क्या, 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि गंदे चीज़ का सामान देते हैं, रेट गंदे चीज़ के रेट देते हैं, लेकिन चीज़ बिकवाते हैं अच्छी। रेट लिस्ट के अंदर ना ये बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। मैं ज़रा शहरी के तौर पर समझना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा की कीमत और कम से कम की कीमत, और इसमें सेब की भी काला कुल्लू, सफ़ेद सेब और इनकी जो है वो इकसाम लिखी हुई है। तो अच्छे सेब की कीमत थोड़ी ज़्यादा है और गंदे सेब की कीमत जो है वो थोड़ी कम है। बात सबसे पहले तो बात ये है 5 रुपये का कागज़, अच्छा, ये 40 रुपये में देते हैं। सबसे पहले तो यही काम ख़राब कर दिया इन्होंने। रेट लिस्ट की कीमत जो है वो 40 रुपये कर दी गई है। 40 रुपये देते हैं, वैसे 5 रुपये इसकी, ठीक है। एक बात, ये 2 रुपये का फ़र्क है इसके अंदर। ये देखो ना, इन्होंने चीज़ का दिया हुआ हल्की का रेट दिया हुआ है, और हमें चीज़ बेचनी पड़ी है अच्छे वाली। इसको बताओ ये इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। आप ख़रीदार हैं या आप कारोबार करते हैं? भाई कारोबार भी करते हैं। अच्छा, अब यानी कि ये मुझे कम से कम 15-20 दिन हो गए, मैं नहीं कर रहा काम। जाहिर बात है, काम करेंगे नुकसान करेंगे, किसी का कर्जा वर्जा पकड़ के अपना घर चला रहे हैं, ठीक है ना। जो अगर काम करेंगे, ये रेट देंगे हल्के का, हमें बेच के कहेंगे अच्छा बेचो। कैसे बेचेंगे? मैं 15 लाख रुपए कर्जा हूँ मंडी का, इन्हीं की बदौलत मैं कर्जा ही हुआ हूँ, ये इंतज़ामियों की वजह से मैं कर्जा ही हुआ हूँ। ये है कि मुझे ये पैसे दें, ये मुझे कारोबार पैसे दें कारोबार जिस के लिए। जिस चीज़ पे कहा जाता है कि इस तरह का कारोबार किया जाए, वो उतने की चीज़ आप बेच नहीं सकते क्योंकि आपको मार्केट से उतने की मिल रही। तो कसूरवार कौन है? वो आड़ती कसूरवार हैं या इंतज़ामिया जो है वो कहीं पर उनसे गफलत हो रही है? अरे ये इंतज़ामिया कसूरवार है, आड़ती तो भाई वो बदमाश है वहाँ पे। अच्छा, आप यकीन करोगे, अगले गिरवान पकड़ लेते हैं, ले दो पैसे, हम कैसे, हम जब पूरा ही नहीं कर सकते, क्यों ये देते हैं हल्की चीज़ का रेट, ये हमसे आगे मिलें, हमसे वो करें, रब्ता करें भैया आप क्या रेट है क्या नहीं, हमारे से मिलजुल के फिर हम रेट निकालें। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कुछ दुकानों पे जो है अभी आपके सामने भी नज़र आ रहा है, ये अगर हम इसकी जापानी फल की बात कर लें तो जापानी फल का रेट जो है वो 214 रुपये रेट लिस्ट के मुताबिक। उधर आपके सामने तख्ती लगी हुई है 200 रुपये की, इधर तख्ती लगी हुई है 200 रुपये की, कुछ जगह पे 240 रुपये बिक रहा है। तो ये 200 रुपये ये वाला कैसे बेच सकता है और वो 240 का क्यों बेच रहा है? ऐसा लगता है कि वो 240 जो है वो महंगा बेच रहा है, उसके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए। बताऊँ, जो 200 रुपये ना वो थोड़ा सा हल्का है, अच्छा, जो अच्छा है ना वो 240 पे। ये कल मैं जापानी फल मैंने बेचा, कल मुझे 225 रुपये किलो पड़ रहा था। ठीक है। 225 रुपये के बाद 200 रुपये कैसे बेचेंगे? अगर हम 240 बेचेंगे, 230, 240, 5-6 रुपये ना बचे क्या फ़ायदा। अच्छा, केला जो है वो तो बेचा जा सकता है ना, वो 80 रुपये दर्जन है, वो 80 रुपये दर्जन मिल रहा है मार्केट में। अच्छा, इसी के साथ जो अंगूर है वो कहा जा रहा है कि 1200 रुपये किलो हुआ है, रेट लिस्ट के मुताबिक 620 रुपये किलो है। सर हमें वहाँ पे से ना 1000 रुपये किलो बेचा हमने कल, वो पड़ रहा था हमें 950 रुपये किलो। कौन सा गोला अंगूर? गोल अंगूर सुंदर खानी भी थी, वो 1200 रुपये सुंदर खानी। भाईजान वो बात, ये पेटियों में पड़ रहा है 950 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, कैसे बेच देंगे 600 रुपये किलो? फिर इससे अच्छा कोई कारोबार ना करें, अपने बच्चों को हम भूखा रखें या मांग तांग के गुजारा करें। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। जनाब, कारोबार करते हैं या ख़रीदार हैं? कारोबार करता है, रेडी का कारोबार है। अच्छा, क्या रेडी बान है आप? किस चीज़ का, किस चीज़ के फ़रोश हैं? मैं सेब बेच रहा हूँ। क्या कीमत है जी सेब की इस वक्त? सेब काला कुल्लू बेच रहा हूँ 260 रुपये, 250 रुपये।
पेटी है 6,000 की, 5,000 की। इस टाइम पे मजिस्ट्रेट को जाना चाहिए, चुप करके मजिस्ट्रेट मंडी में जाए, पुलिस में पकड़े किसी को ना, पुलिस सुनता रहे भाई कितने की पेटी बिक रही है, क्या हो रहा है मंडी में। वो जाते मजिस्ट्रेट पकड़ना शुरू कर, होशियार हो जाते हैं, वो भाई सौदा हल्का बेचना शुरू कर, अच्छा लुका लेते हैं। जब मजिस्ट्रेट चुप करके जाएगा, देखेगा अभी कैसे बिक रहा है, क्या रेडी वाले क्या कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। बात यह है, जब मंडी में महंगा है तो हमारे को महंगा बेचना पड़ेगा। जब मंडी में सस्ता है, अब प्याज देखो जी 20 रुपये किलो बिकी है, टमाटर 20 रुपये, गाहक आता है जी 10 रुपये किलो लगा लो। मंडी का किराया 500, 600, 800 रिक्शा लेता है। टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर पहले बिका है, आज से 6 महीने बाद 20 रुपये, 30 रुपये। गाहक फिर भी नखरे कर रहे थे, हम गाहक अपना नहीं कहते, हमने कहा ना अपने, हम फिर भी नखरे कर रहे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। अब 20 रुपये किलो, अब टमाटर पीछे है महंगा, तो महंगा बेच रहा है रेडी वाला। जब पीछे सस्ता, तो रेट लिस्ट में भी उसका रेट जो है वो महंगा ही है। पीछे महंगा ही, रेट पे भी महंगा है। अब ये 2 रुपये तो गाहक नहीं देगा, 3 रुपये तो गाहक नहीं देगा। आप खड़े होकर देख लो, 5 रुपये भी गाहक देखो, खुले आए नहीं, मतलब 10 रुपये सीधा 20 रुपये छुड़वा के चलेगा, भाई तेरी मेहरबानी, ये है फलाना, वो बात ऐसे करके चलाएगा। हमारे को मजबूरी अपना सौदा सस्ता करके बेचना पड़ता है। अपने पैसे आड़ती इकट्ठे करके, उसमें घाटे भी हैं, उसमें आड़ती के हमने पैसे भी देने हैं। आड़ती ने हमारे को सौदा 6,000 की पेटी देने, हमने उसको तो घाटा करके पैसे उसके ही खा जाते हैं उल्टा, वो हमारे गिरवान पकड़ना शुरू हो जाते हैं। अब मंडी में जाओ, अब रिक्शा लेके बाहर निकल रहे हैं, माल लेके, वो गुंडागर्दी हो रही है जी, 50 रुपये दो जी। माल लाने के बाहर 50 पहले नहीं थे, अब ये जो इंतज़ामिया है ना, वो लूट रही है अंदर, वो 50 रुपये, ये पर्ची 40 रुपये की दे रहे हैं। अब नहीं निकलोगे तो माल रख लेंगे, लाखों रुपए का माल हमारा, मुझसे उधार लेके आ रहे हैं, वो हमारे को पकड़ के बैठा लेते हैं, लो जी माल नहीं निकलने से। गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, ये गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। जनाब बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे हैं? जी जी, स्कूल से लेके आ रहा हूँ, मैं खुद भी टीचर हूँ। अच्छा, आप खुद भी टीचर हैं, शोबा तदरीस से आपका ताल्लुक़ है। जनाब मार्केट में महंगाई किस तरह देख रहे हैं? महंगाई हो गई है या महंगाई कुछ कम हुई है पहले से? अपने हिसाब से रेट चार्ज कर रहा है, कोई एक प्रॉपर रेट लिस्ट होनी चाहिए। रेट लिस्ट है जी इंतज़ामिया की तरफ से? देखें, ये रेट लिस्ट है। अब यहाँ पर से आप पढ़े लिखे लोग हैं कि जी, आपको तो पता होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, लेकिन देखिए 350 भी रेट चार्ज कर रहे हैं, रेट के मुताबिक जो है ना वो नहीं है। अब मैंने अभी एप्पल भी लिए हैं और दूसरे भी बनाना भी लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेट जो दिए हुए हैं वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इनमें कुछ लोग तो रेट के मुताबिक चार्ज कर रहे हैं, लेकिन सब लोग रेट के जी अब देखें ना, 200 रुपये जापानी फल की मैंने बारहा उनसे सवाल किया, वो कहते हैं जी क्वालिटी का फ़र्क है। अब ये रेडी पे जो है सामने हमें लगा अच्छा नज़र आ रहा है, जापानी फल जो है वो बज़ाहिर जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है। ये 214 रुपये बल्कि रेट से कम बेच रहा है, 200 रुपये किलो बेच रहा है। कुछ रेडी वाले जो हैं वो 240 रुपये बेच रहे हैं, 250 रुपये बेच रहे हैं। इसी के साथ जो केला है, कुछ रेडी वाले जो हैं वो 120 रुपये बेच रहे हैं। आपको मुझे बताएं इस वक्त अंगूर कितने का मिल रहा है, सेब कितने का मिल रहा है मार्केट में? सर सेब 350 300 का भी है, लेकिन मैं सिर्फ इसी की बात नहीं करूंगा। हम महंगाई पर अगर बात कर रहे हैं, ये रेडी वालों पर तो फिर भी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि मॉल्स में जाएं, ठीक है, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो हर माह जो है वह हमारी ग्रॉसरी में इजाफा होता चला जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो इवन क्वांटिटी भी है चीज़ों की वो भी पूरी नहीं है, और दूसरा ये है कि उसमें जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डॉलर एक अरसे से स्टेबल है। अब अगर डॉलर स्टेबल है तो इट मीन्स जो रेट हैं ग्रॉसरी के और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी स्टेबल होनी चाहिए ना। उनकी प्राइसेस कंटिन्यूसली हर माह जब मैं उसको चेक करता हूँ, हम कोई भी ग्रॉसरी करते हैं, कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, इवन आप देखें अब ब्रांड्स के ऊपर वही पेंट जो कि मैंने तब जब मतलब परचेज़ की थी तो वो उसकी प्राइस थी 2000 या 1800 के करीब, आज वो 4500 है, ठीक है। हम ब्रांड्स को क्यों नहीं पकड़ रहे, हम इन चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे, ठीक है। अब अच्छा, यहीं पर सवाल एक आ जाता है ना कि जनाब जैसे आप बात कर रहे हैं कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है महंगाई की। आपने देखा होगा कि पिछले अदवार से इस अदवार में कुछ महंगाई जो है वो कदरे हमारे यहाँ कुछ हालात इकॉनमी के इस तरह के थे कि कुछ अब स्टेबिलिटी की तरफ हम चले गए हैं। हालात जो हैं वो कुछ स्टेबल नज़र आ रहे हैं।
लेकिन महंगाई जो है वो आपको क्या लगता है इंतज़ामिया कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ग्राउंड पे छापे मारने की ज़रूरत है? जैसे कुछ रेडी बांध जो है वो 240 रुपये करके, जापानी फल की मैंने एग्जांपल दी, कुछ जो हमारे दूसरे करियाना स्टोर्स हैं उधर जाके चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है कि आपकी चीज़ें जो है वो महंगी बेच रहे हैं? सर देखें, मैं आपको कहूँगा कि ये रेडी वाले जो है ना, ये फिर भी इतना ज़्यादा नहीं वो मार्जिन रख रहे, इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे। आप भी आए हैं, आप भी इन्हीं को देख रहे हैं। अगर आप ये क्या कहते हैं, ये जो मार्ट बने हुए हैं, जैसे कोई भी है यहाँ पर, अच्छा मतलब जो भी हैं, इन पर आप देखें कि कोई भी आप ग्रोसरी करने जाते हो, कोई भी शॉपिंग करने जाते हो, कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ रही हैं। प्राइसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने सुना आवाम की राय। आवाम यही कहती है कि प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें ज़मीन पर लाने की ज़रूरत है, इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। जो रेट लिस्ट बनाई जाती है और उस रेट लिस्ट के ऊपर चीज़ें मिलनी चाहिए, ना कि उस रेट लिस्ट से ज़्यादा मिलनी चाहिए। जब रेडी बान हज़रात से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हम बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि जब हमें चीज़ मार्केट से जो है वो महंगी मिलेगी तो हम उसको कैसे सस्ता बेच सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे। महंगाई के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम कीमतों की जो चीज़ों के नर्ख हैं वो क्यों उनमें इजाफा हो गया है। इसी के साथ साथ ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें कि जो इंतज़ामिया की तरफ से रेट लिस्ट जारी की जाती है, क्या इंतज़ामिया उसको इन्फोर्स करवाने में नाकाम हो रही है, और अगर नाकाम हो रही है तो उसकी वजह क्या है? क्या यहाँ पर ग्राम फरोशी की जा रही है या वाकई कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं? इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का बड़ा करम है जी। जनाब क्या चीज़ ख़रीद के आ रहे हैं जी? ये टमाटर खरीदे हैं जी, और जापानी फल। टमाटर कितने के ख़रीदे हैं? टमाटर 120 रुपए किलो खरीदे हैं जी। अच्छा, टमाटर 120 रुपये ख़रीदे हैं। ये तो चले मार्केट के रेट के मुताबिक, आपको जो आज रेट लिस्ट जारी की गया उसके मुताबिक सही मिला। जापानी फल कितने के ख़रीदे हैं? 240 रुपए किलो। जापानी फल आपने 240 रुपये ख़रीदे हैं। मार्केट के जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 214 रुपये किलो है। आपको क्या लगता है कि ये मार्केट के मुताबिक रेट लिस्ट सही नहीं है, या जो फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, वो ग्राम फरोशी कर रहे हैं? सर जी, ये जो है ना मंडी से पीछे वाले जो है ना ऐसा काम करते हैं, ये मजबूर लोग क्या करेंगे? इन्होंने भी तो कुछ करना, अपनी रोज़ी करनी है। लेकिन इसके अलावा पहले देखे टमाटर 20 रुपये 40 रुपये किलो मिल रहा था, आज 120 रुपये किलो है। जापानी फल 200 रुपये से भी नीचे मिल रहा था, अब 240 रुपये किलो है। हर चीज़ को तो ये पीछे से जो है ना महंगाई की गई है। इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, ये लोग तो खुद कंट्रोल हो जाएंगे। वो इंतज़ामिया कह रही है हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम फील्ड पे जाके जो है हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो जुर्माने भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्राम फरोशी की जाती है, क्योंकि जब हम मार्केट लिस्ट बनाई जाती है, रेट लिस्ट बनाई जाती है, तो वो 10% मुनाफा रख के बनाई जाती है। इस चीज़ का, सब चीज़ का ख्याल रखा जाता है। लेकिन देखें सर जी, मज़दूर आदमी क्या करेगा? मज़दूर आदमी ने वो 800-1000 रुपये दिहाड़ी कमानी है, उसका घर नहीं पहुंचता, उसका खर्चा पूरा हो जाता है। 1000 रुपये वो घर तक नहीं लेके जा सकता, वो आटा चीनी में ही गुम हो जाता है। उसके अलावा वो सब्ज़ी कहाँ से ख़रीदेगा, फ्रूट कहाँ से ख़रीदेगा? उसके बच्चे गरीब हैं, वो बेचारा फ्रूट कैसे खा लेगा? 240 रुपये किलो जापानी फल वो घर बच्चों को खिलाएगा या वो अपना रोटी खिलाएगा उनको? वो क्या करेगा? मज़दूर आदमी इस टाइम बहुत परेशान है। ये हुकूमत को चाहिए कि हमारे गरीबों पर रहम फरमाए और कुछ ख्याल करे, हर चीज़ महंगाई करने वालों को पकड़े। इन रेडियों वालों का कोई कसूर नहीं है, ये रेडी वाले अपनी मजदूरी कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर रेडी वाले अपनी मजदूरी कर रहे हैं तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं बेच रहे? वो चीज़ें महंगी करके क्यों बेच रहे हैं? इसके ऊपर इस पे 214 रुपये किलो है, भाई जो है वो 240 रुपये ख़रीद के आ रहे हैं। 200 रुपये किलो रेट लिस्ट लगाई हुई है जापानी की। 214 रुपये मार्केट का रेट है, और इस मार्केट के अंदर 200 रुपये किलो की रेट लिस्ट लगी हुई है जापानी। वो 200 रुपये की रेट लिस्ट लगी हुई है ना मेरे प्यारे भाई, वो भी तो ख़रीद के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 240 रुपये ख़रीद के आया हूँ। पता है क्या है, ये मार्केट है, हर किसी का एक अपना हिसाब किताब है। पीछे मार्केट में ना माल बहुत तेज़ हुए पड़े हैं। अब इस टाइम 1300 रुपये का डब्बा है, 5 किलो वजन है। अगर आप मार्केट के आप कारोबार करते हैं? कारोबार है मेरा। 100 रुपये का इस टाइम मार्केट से डब्बा मिल रहा है जापानी का, 5 किलो इसका वजन है। क्या रेट पड़ गया ये आप बताएं? ये 240-50 रुपये तो मार्केट से मिल रहा है। आप मुझे बताओ 214 रुपये किलो कौन बेचेगा इसको? ये तो पीछे मार्केट सीधी हो ना, फिर आगे मार्केट को कैसे सीधा किया जा सकता है? वहाँ पर क्या कार्रवाई करने की ज़रूरत है? मार्केट के अंदर पहली बात तो बड़े आड़ती हैं, उनके सामने कोई बोलता ही नहीं है। वहाँ तक आवाज़ उठाई नहीं जाती। आवाज़ उठाई जाती है सिर्फ रेडी वालों तक, आड़तियों तक आवाज़ नहीं उठाई जाती। अगर आप आड़तियों को सीधा करेंगे तो पीछे आगे बेचारे वो भी तो रोज़ी करेंगे ना। वो कहते हैं कि आड़तियों के बाद को जो फेरी वाले होते हैं वो जो आवाज़ लगाते हैं, उधर महंगाई ज़्यादा होती है। वो जो मिडल मैन है, आड़ती का भी इतना मसला नहीं है, ना रेडी का मसला है, वो जो मिडल मैन है उसका मसला है। सर इस टाइम ना माल की खरीदारी सिर्फ आड़तों से फड़ी है फड़ी है। जो फड़ी है ना वो तो अपना जाहिर सी बात है 150 रखेंगे पेटी के ऊपर, लेकिन पेटी फड़ियों से ज़्यादा माल कम खरीदा जाता है, आड़तियों से माल ज़्यादा खरीदा जाता है डायरेक्ट।
और जो मार्केट के अंदर जो ये आड़ती दिखाते हैं ना, अब देखो ये गोल्डन सेब है, ठीक है, अब ये इस टाइम 3,2800 रुपये का है। यहाँ मार्केट में रेट इसका 200 रुपये। 200 रुपये तो रेडी वालों को भी नहीं पड़ रहा बेचारों को, क्या करें, कारोबार है नहीं। अब वो ख़राब तो नहीं करेंगे, बेचना तो है ना उन्होंने। सिर्फ ये वजह है भाईजान, पीछे जब तक लॉस पीछे से नहीं होगा आगे नहीं होगा। मतलब लॉस को पीछे से कीमतों को कम करने की ज़रूरत है, या इस रेट लिस्ट को सही बनाने की ज़रूरत है? इस रेट लिस्ट के हिसाब से माल देते ही नहीं है वो, मैं आपको सीधी बात बताऊं, रेट लिस्ट के हिसाब से माल मिलता ही नहीं है। और ग्राहक जब आता होगा वो रेट लिस्ट के मुताबिक मांगता होगा? मांगता है, जाहिर सी बात है, उन्होंने तो रेट लिस्ट देखी ना ग्राहक का कसूर है ना आपका कसूर है, जो वो पीछे जहाँ पर रेट बनाया जा रहा है वहाँ पर कसूर है। वो कसूर है। पहले मार्केट से एक पर्ची मिला करती थी, अब उन्होंने 2 पर्चियाँ कर दी, एक छोटी पर्ची बना दी। पहले 20 रुपये इस पर्ची के लेते थे, अब 40 कर दिए। तो पीछे से भाईजान वो हो रहा है ना मसला। वो कहते हैं कि इंतज़ामिया जब हम भी हम मौक़िफ़ लेने जाते हैं तो इंतज़ामिया कहती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग जो है वो रेट लिस्ट जब भी बनाई जाती है तो उसमें 10% मुनाफा रख के बनाया जाता है। हम मेहनत करते हैं, हमें असल में जो रेडी वाले हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो ग्राहक को ज़्यादा महंगाई करके बेचते हैं और ये कह दिया जाता है कि पीछे रेट सही नहीं है। अब देखो आप, ये 214 रुपये लिखा हुआ है, अब ये देख लो लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है, 200 रुपये किलो रुपये किलो है, ठीक है, उनसे 14 रुपये कम हो गया। सिर्फ क्या था कि उनका माल जब नहीं बिकेगा तो बेचारे क्या करेंगे, वो अपने मार्केट के रेट से भी कम बेच रहे हैं यहाँ पे। ये रेडी वालों का कोई कसूर नहीं है भाईजान, सिर्फ पीछे की मार्केट सीधी होगी तो आगे बेचारे वो भी कमाएंगे। जनाब आप क्या करते हैं, आप भी कारोबार करते हैं? अच्छा, आपका भी मौक़िफ़ यही सेम है कि टमाटर आसमान पे चले गए थे, जैसे ही हालात कंट्रोल हुए अब नीचे आ गए रेट? ये तो अंगूर है, 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये किलो? कौन सा अंगूर? जो हाँ, अंगूर तो यहाँ पर गोला अंगूर जो है वो 620 रुपये किलो है। 14 काला अंगूर भाईजान। यकीन करना ना करना, ये 3600 रुपये का डब्बा है गोले अंगूर का, 3600 रुपये का 4 किलो इसका वजन है। आप बताएं क्या किलो पड़ गया? मुझे प्यारे भाई वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहैसियत ग्राहक जब मैं आऊँगा लेने, मैं तो आपको ही कसूरवार ठहराऊंगा ना। मैं जब आपसे लेने का मैं कहूँगा मेरी हुकूमत ने दिया मुझे एक रेट लिस्ट, उन्होंने मुझे कहा है कि हम इसमें मुनाफा रख के बना के भेजते हैं, हम पूरी स्टडी करते हैं, डाटा की बेस पे एक रेट लिस्ट बनाई जाती है। जब प्यारे भाई आप मुझे उस रेट पर नहीं देंगे, मुझे लगेगा शायद आप जो है वो रेट बढ़ा रहे हैं। सर ये पीछे से ना, पीछे से रेट नहीं मिलता। जो आपको रेट दिया हुआ 600 रुपये का, आप मार्केट चलें, मैं 800 रुपये खरीदारी करता हूँ अंगूर की। चलें, मैं आपकी आज नुमाइंदगी करते हुए लाजमी तौर पर यह सवाल जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से करूँगा। वो ये कहते हैं कि हम जुर्माने करते हैं, जुर्माने करने की ज़रूरत है। सर मैं कल मार्केट से होकर आया, यही डब्बा जो आप गोला अंगूर बता रहे हैं 4 किलो वजन है, 3600 रुपये मांग रहे हैं। अब मुझे बताएं कि 3600 रुपये ला के हम 4 किलो कैसे बेचेंगे? कैसे 620 रुपये बेचा जा सकता है? कैसे बेचा जा सकता है आप बताएं। चलो 800, ये 800 से ऊपर पड़ गया, 1000 रुपये बेचेंगे तो फिर डब्बे के अंदर 200-300 रुपये बचेंगे। अमीरों से भी पहुँच से दूर हो गया ये फ्रूट, इतना महंगा हो गया। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, बच्चों को कैसे खिला रहे हैं? बस सब्जी कर ले तो सब्जी नहीं समझ आ रही। सब्जियों के क्या हालात हैं? टमाटर कितने रुपए का मिल रहा है मार्केट में? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? वो कह रहे हैं 120 रुपये खरीद के आए हैं। कोई नहीं, अभी हमारे साथ ग्राहक मौजूद है, वो कह रहे हैं 120 रुपये खरीद के आए हैं। कैसे लेके आएंगे, छांटी वाला लेके आएंगे। छांटी वाला लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाईजान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब भाई बताएं, खरीदार हैं या कारोबार करते हैं? हम तो हैं दुकानदार। जब से ये पैराफोरस है, ये अंदर वाड़ दिया, बल्कि उल्टा ना मट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, ना कोई इधर इंतज़ामी है, ना पानी का बंदोबस्त है, ना किसी चीज़ का कारोबार ही ख़त्म कर दिया, और ना ही ये सड़क बना रहे हैं। लोग मरीज़ बने पड़े हैं इधर। आप देखो जो 50 साल से ऊपर है वो दमे का मरीज़ बना पड़ा। आप रोड पे गश्त करके देख लो। आप आते हो रेडी वालों को, कहते हो रेडी वाला, अब उन्होंने आपको रेट लिस्ट 250 रुपये किलो दिए हुए, इधर 200 रुपये किलो है। फिर हमारा लेकिन वो 120 रुपये किलो टमाटर भी तो है, वो तो 400 रुपये किलो मिल रहा है। वो तो पीछे से महंगा आ रहा है ना जी, पीछे से सैलाब की वजह से सब्जियाँ भी महंगी हैं। सैलाब की वजह से सब्जियां महंगी हुई हैं? सैलाब की वजह से महंगाई हुई है या इन लोगों ने जो रेडी बान है उन लोगों ने महंगाई कर दी है? नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई की है पीछे वालों ने, जहाँ मंडी से माल आता है। रेडी वालों का तो कोई कसूर ही नहीं है। ये तो बेचारे अपनी देख रहे क्या हाल था उसका, कितना मट्टी हाल हो। लेकिन कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है? कार्रवाई इनके खिलाफ, छोटे दुकानदारों के खिलाफ की जाती है, छोटे रेडी वालों के खिलाफ की। अच्छा, वो पीरा फोर्स जो कार्रवाई करी है, खैर एक अलहदा टॉपिक है, वो तो कार्रवाई करी है कि आपके इंक्रोचमेंट जो रोड पे कब्जा किया हुआ है उसके खिलाफ करिए। एक बात तो सही लगती है, आप ये देखो किसी दुकानदार ने रोड पे कब्जा किया हुआ है, देखो आप। तो अब उन्होंने कार्रवाइयाँ कर दी ना उसके बाद? उससे पहले भी था, सिर्फ मिक्स ही लगा रहे थे ना। रोड बनेगा तो खुद ही रोड खुला हो जाएगा, खुद ही रोड अपना ट्रैफिक खुली हो जाएगी, ना इधर कोई हैवी ट्रैफिक आती है। ये तो एक बाजार है, बाजार को उन्होंने इतनी सख्ती की हुई है कि दम में नाक दिया हुआ है। रोड ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, 19 साल हो गए। दुकान अब खुला रोड है, मिट्टी सारी दुकानों के अंदर जा रही है। ना यहाँ पानी का बंदोबास्त है, ना लेन देन का। बारिश आ जाए दुकानदार कहाँ जाएगा, आप बता दो।
सारे छप्पर भी उतरवा दिए। चलो जी, हमने कहा ये भी ठीक है, पर रोड की तरफ तो तवज्जो दो ना। कहाँ गया रोड? खूबसूरत बनाया जा रहा है पूरे मुल्तान को जो है वो। कहाँ ले गया फंड इसका? पूरे रोड का फंड किधर गया? कहाँ बना ही नहीं है। इधर का फंड उन्होंने दिया, ये रोड बना दिया, हमारा रोड क्यों नहीं बनाया? इंशाल्लाह बन जाएगा जी, उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी जैसे शहर जो है वो उम्मीद, जैसे पूरा शहर जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है, चौकों को खूबसूरत बनाया जा रहा है इंशाल्लाह। ये मार्केट, आप लोगों की मार्केट कमेटियाँ इस हवाले से क्या कर रही हैं? मार्केट हमारी, देखो हमारी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है। वो यही कहती है कि जी पीछे होके बैठो बस, और यही कहती है उन्होंने। रोड के हवाले से किसी से कोई बात की है? हवाले से बात करते जी, हाँ जी फंड मिल रहा है, टाइम दिया जाता है, महीने बाद फंड मिल जाएगा, 2 महीने बाद फंड मिल जाएगा। रोड बना रहे हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपको गिनवाता हूँ, मुल्तान का एक बड़ा मुतालबा था कचहरी चौक साफ करवाया जाए, कचहरी चौक साफ हो गया, पार्किंग का मसला हल हो गया। दूसरा बहुत बड़ा दूसरा बड़ा मसला था वेहाड़ी रोड जो है वो बनवाया जाए। वेहाड़ी रोड बनाया जा रहा है। वेहाड़ी रोड पंजाब का पहला डस्ट फ्री रोड बनाया जाएगा। आज हमारे साथ ADCG मौजूद थे पूरे प्रोग्राम में, उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की इस हवाले से। उसके अलावा मजीद भी जो छोटे रोड हैं, सुथरा पंजाब का काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि ये रोड भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे जी, हम तो कहते बेहतर हो। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर अवाम जो है वो ये कह रही है कि चीज़ें जहाँ से ख़रीदी जा रही हैं वहाँ से उतने उस रेट पे मिल नहीं रहा, उस रेट पे हमें मिल नहीं रहा, तो हम आगे किस तरह बेच सकते हैं? मंडियों में जो है वो महंगाई है, लेकिन जुर्माने जो हैं वो हमारे पर कर दिए जाते हैं। इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हम खुश पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे रोड के मसाइल और महंगाई के मसाइल जो है वो हल होंगे। ओवरऑल महंगाई जो है वो ज़मीन पर आई है, लेकिन यहाँ पर छोटे जो जगहें हैं जहाँ पर कुछ लैप्सेस है वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर इंतज़ामिया दीगर काम करी है, इस तरफ भी महंगाई की तरफ भी ज़रा गौर दे। के हवाले से और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट लिस्ट जो इंतज़ामिया की तरफ से जारी की जाती है, क्या उस रेट लिस्ट पर चीज़ें मिल रही हैं? अगर मिल रही हैं तो क्या ख़रीदार जो हैं वो उससे मुतमईन है? अगर नहीं मिल रही तो चीज़ें महंगी क्यों मिल रही हैं? रेट में इजाफे की वजह क्या है? क्या इंतज़ामिया इसको इन्फोर्स करने में क्यों नाकाम नज़र आ रही है? इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप स्टूडेंट हो आप? नहीं, कारोबार करते हो? ये कारोबार अपना कारोबार है। अच्छा मुझे ज़रा वैसे बताओ कि महंगाई ज़रा कम हुई है पहले पिछले एतबार से, या महंगाई बढ़ गई है? मार बढ़ेगी है महंगाई बहुत। 1.5 हफ्ता पहले देते अंगूर 300 रुपये कुछ दे रहे, किलो दे रहे थे, अब 800 रुपये किलो दे रहे हैं। ये आज की रेट लिस्ट मेरे हाथ में है, इसमें 620 रुपये किलो अंगूर जो है वो गोला रखा हुआ है। आप कितने रुपए लेके आ रहे हो? 200 रुपये पाइया। 200 रुपये पाइया, कितने 800 रुपये किलो हो गया ये? 800 रुपये किलो हो गया। आपको क्या लगता है ये रेट जो है वो ग्राम फरोशी की जा रही है या मार्केट में इन्हें मिलता ही पीछे से महंगा है? माल भी ये सस्ता मिलता है, आगे से महंगा बेच रहे हैं। महंगा बेचते हैं ना, इनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं हमें जो है वो अच्छा रेट लिस्ट में गंदी चीज़ों का रेट लगाया जाता है। वो कहते हैं हमें माल पीछे मिलता नहीं, हम इसलिए महंगा बेच रहे हैं। मैंने कहा भैया महंगा कर लो, सस्ता कर लो, कहता नहीं हम महंगा ही देंगे। महंगा 200 रुपये आप पाइए तो 150 ले लो, कहता नहीं मैं 250 रुपये का देंगे, आप 200 रुपये का देंगे। यही सीन है। तो कंट्रोल कौन करेगा इसको? कोई कर नहीं रहा, हुकूमत बैठे चुप करके, क्या करें? नहीं, वो इंतज़ामिया जो है वो कहती है कि हम गाय बगाए जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, इनको जुर्माने करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कुछ आपने रेडियाँ देखी होंगी वहाँ पर रेट सही मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर केला जो है वो कई जगह पे 120 रुपये मिल रहा है, कुछ जगह पे रेट लिस्ट के मुताबिक 80 रुपये भी मिल रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग फिर नुकसान करके बेच रहे हैं। कोई अपना नुकसान करके तो नहीं बेचता ना। जी ये सही बात है, ये अपना नुकसान ही कर अपना घाटा ये खुद कर रही है। बोले सेब 80 रुपये किलो, यहाँ पे केले आगे दे रहे हैं 200 रुपये किलो। यही सीन है। तो फिर इनके खिलाफ जुर्माने होने चाहिए। जाहिर सी बात होना चाहिए। अब पेट्रोल ये महंगा कर दिया उन्होंने भी, पेट्रोल दे रहे हैं 270 रुपये, 270 रुपये दे रहे हैं पेट्रोल। वो तो चलो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ पेट्रोल बढ़ती है तो वो नहीं। अभी ज़रा मौका हमारा, हम ज़रा फल और सब्जियों के रेट पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। अब आम शहरी को क्या लगता है कि कसूरवार जो है वो ये रेडीबान है जो महंगाई ज़्यादा कर देते हैं, या पीछे मंडियों में ही रेट महंगा है? नहीं, रेडी वाले में, रेडी वाले महंगा रहे हैं। जनाब जैसा आपने सुना, उनका शहरी हजरात ये कहते हैं कि यहाँ पर रेडियो पे जो है वो रेट ज़्यादा कर दिया जाता है, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि इनकी बात सुनी जाए, रेडी अबान की हजरात सुनी जाए कि वो जो उनका जो मौक़िफ़ है कि हमें जो है वो चीज़ें महंगी मिलती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ अमरूद फ़रोश लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन अवाम का इस वक्त हमारे साथ कुछ मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का आसान है बेटा। जनाब क्या रेट चल रहा है जी केलों का? केला बेटा 80 रुपये दर्जन चल रहा है और 50 रुपये दर्जन चल रहा है। अच्छा 80 रुपये दर्जन चल रहा है। ये तो आपने 120 रुपये की तख्ती लगाई हुई है। ये 80 रुपये की है। अच्छा 80 रुपये की तख्ती लगी हुई है। अच्छा बस मुझे बताइएगा, पीछे रेट जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक आप तो बिल्कुल ठीक रेट पे दे रहे हैं, कुछ लोग जो केले महंगे दे रहे हैं वो महंगा क्यों दे रहे हैं?
अब ये कल वाला बचा हुआ है, इसको अभी बेचना ज़रूरी है। ये चितरी वाला केला है, ये चितरी वाला केला है। अब जिनका ताज़ा आया है वो फिर नए रेट से आया है, हमने पहले का ख़रीदा हुआ है। आई समझ, हमने काफ़ी सारा ख़रीदा होता है। गाड़ी गालबन ख़रीदते हैं हम, रिंग गाड़ी, उस पर से अब जो बचा हुआ है ये बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिसका ताज़ा आता है पीछे से अब 2000 रुपये मन, सुनने में आ रहा है कि 2000 रुपये मन इस टाइम हो गया, जबकि ये 700-800 रुपये मन था। अब ये 2000 रुपये मन चल रहा है। आगे आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आगे आगे सर्दी आ रही है, जितनी सर्दी आएगी उतना महंगा होगा। अच्छा जनाब, बिल्कुल आपकी बात बजा लगती है। ख़रीदार हजरात ये कहते हैं कि जैसे अभी हमारे साथ पहले भी कुछ ख़रीदार मौजूद है, वो ये कहते हैं कि आप लोग महंगाई ज़्यादा कर देते हैं। आपकी सिर्फ केले वालों की बात नहीं कर रहा, बाकी जो फल फरोश हैं वो भी महंगाई ज़्यादा कर देते हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें देते नहीं हैं। फ़र्क निकाल दिया जाता है कि जी इसकी क्वालिटी गंदी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए जी हम रेट इसको महंगा देंगे। रेट इनको सही मिलता है कि खुद अपने रेट बढ़ा देते हैं? सारा रला मिला होता है, जिसकी अच्छी चीज़ होगी ना बेटा। आप देखो वो ये अच्छा अमरूद लिया था, उस पर से ये हल्का भी निकला है, ये वाला 200 रुपये से ऊपर बिक रहा है, वो 150 बिक रहा है। अच्छा। अब ये चावल वाला नहीं है, चावल हम कहते हैं कीड़े को, अच्छा, ये कीड़े वाला नहीं है। इसी तरह केले की वैरायटी है। अब अमरूद जो है वो 192 रुपये है और 190 रुपये उसका कम से कम रेट है। चलें ये रेट 10 रुपये का मार्जिन अगर आपने रख भी लिया तो ठीक है। 92 है तो वो 150 बेच रहे हैं, 2 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। मैं वो 200 मैं रुपये। यही समझना चाह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जो सही रेट पे दे रहे हैं वो ठीक रेट पे दे रहे हैं। कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो 30 रुपये बढ़ा दिए, 50 रुपये बढ़ा दिए, तो वो फिर क्या अल्लाह से नहीं डर रहे? नहीं, अल्लाह से तो सब डरते हैं और डरना चाहिए। बाकी ये मार्केट का रेट है, किसी को 10 रुपये महंगा मिला है, क्वालिटी देख के अच्छी ले ली, ऐसे होता है। किसी का 2 रुपये सस्ता, अब ये मतलब एक पेटी किसी ने खरीदनी है किसी चीज़ की, उसको महंगा पड़ेगा। अब एक पेटी 10 पेटियाँ खरीदेगा, उसको 10 रुपये सस्ता पड़ेगा। भाई ये फ़र्क है बस। लेकिन तो इंतज़ामिया जो एक रेट लिस्ट बनाती है वो तो सारी ये सारी चीज़ें देख के उन सारी चीज़ों को रखती है दिमाग में, उन सारी चीज़ों को रखा जाता है, डाटा के बुनियाद पर एक रेट लिस्ट बनाई जाती है। आम शायरी को ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आम शायरी कहेगा कि मुझे ये रेट लिस्ट है, मुझे इसके मुताबिक जो है वो चीज़ दे दें। देखो जी, गवर्नमेंट तो हमें नहीं दे रही ना बेटा, ठीक है। बोर्ड लगवाए हैं, सब कुछ ठीक है, उनकी जायज़ है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं हमें दे रही। हम तो मार्केट से खरीद रहे हैं ना, मंडी से खरीद रहे हैं। अब मंडी में बोली होती है, कोई 10 रुपये ज़्यादा, कोई कम, किसी भी चीज़ की। अब जो पानी 200 रुपये तक बिकता रहा है, अब वो 250-40 हो गए, वो लाना छोड़ दिया, अब अमरूद पे आ गया। हम तो केला ही बेचते हैं, केला ही बेचना है, सिर्फ ये बात है और कोई मसला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब कारोबार करते हैं, ख़रीदार हैं? कारोबार ही करते हैं, कारोबार किस चीज़ का फल आप फरोश हैं? हमारा फ्रूट का काम। फ्रूट का काम है। अच्छा जनाब, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा कि कुछ हजरात जो हैं वो सही रेट पे बेचते हैं, कुछ जो हैं वो चीज़ों के रेटों में इजाफा कर देते हैं। वजह क्या है उसकी? वो हाँ जी, जब उसको महंगा मिलेगा तो उसने 10-20 रुपये बढ़ा के बेचना है। ठीक है। अगर हमें मतलब है कि जनाब अली 100 रुपया सस्ता मिल गया तो हमने 10 रुपये कम करके बेचना है। इसके अंदर मार्केट के अंदर यही फ़र्क है। ठीक है। जब हम मंडी से ख़रीदारी करते हैं ना, तो हमने अपना उससे हिसाब करना होता है कि जी हमें 10 मन चाहिए। ठीक है। उनका रेट मिसाल के तौर पे मौसमी शक्करी का चल रहा है 1800 रुपये मन, वो हमें दे देंगे 1600 रुपये मन। अच्छा, जिसने 1 मन लेनी है उसको मिलेगा 1800 रुपये मन। अब 200 रुपये का फ़र्क पड़ गया मन के पीछे जी। उसकी मजबूरी यही है कि उसने वो हमारे से 10 रुपये महंगा करके बेचना है। उसने मन के अंदर अपना गुजारा करना, उसकी गुंजाइश मन की है। अच्छा, ये सारी मार्केट के रेट्स हो गए, समझ आ गई बिल्कुल कि उस रेट के मुताबिक चीज़ें बेचनी है। तो ये रेट लिस्ट फिर किस लिए बनाई जाती है? ये जो रेट लिस्ट है ना जी, ये मंडी में जब ये रेट लिस्ट तैयार होती है, इसके मुताबिक कुछ हमारे फ्रूट ऐसे हैं जो इस रेट लिस्ट से भी सस्ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, उसके अंदर 2-4 फ्रूट ऐसे हैं जो अब जैसे मार्केट में माल नहीं आ रहा, मंडी के अंदर अनार नहीं आ रहा, मंडी के अंदर जापानी फल नहीं आ रहा, मंडी के अंदर अंगूर नहीं आ रहा। अंगूर की पेटी जो थी वो पहले मिलती थी 2500 की, अब वो बिक रही है मंडी के अंदर 11,000 की, 10,000 की। वो मंडी वाले फिर उसी पर रेट पे दें ना, मंडी वाले भी तो हमें उसी रेट पे दें। जब मंडी के अंदर हम 10,000 रुपये की खरीदारी कर रहे हैं टोकरी की, 2500 वाली की, 7,500 रुपये बढ़ गया एक टोकरी पे, तो वो बेचने वाला क्या करेगा? बेचने वाला तो सस्ता नहीं बेच सकता ना जी। मंडी से हमें जैसे सस्ता माल मिलता है हम वैसे ही अपना मार्जिन रख के बेचते हैं। ग्राहकों को किस तरह समझाते हैं ये सारी चीज़ें? मैंने तो चले घंटे आपके समझ ली पूरी बात को। भी इसी तरह ही समझाते हैं कि हमारी मजबूरी है, पीछे से माल महंगा आ रहा है, हमें माल सस्ता नहीं मिल रहा। तो अच्छा, ये जो अभी वक्ती तौर पर महंगाई ज़्यादा हुई है, कुछ क्या पहले से महंगाई थोड़ी ज़्यादा आ रही थी? ये वक्ती तौर पे अभी तकरीबन 15-20 दिन से महंगाई हुई है। जब से ये अपनी जंग शुरू हुई थी ना अफगानिस्तान, उधर से आना माल रुक गया। जो माल आते थे, मतलब अनार आ रहा था, अंगूर आ रहा था और फ्रूट जापानी आ रहा था, ये फल सारे रुक गए हैं। अब मार्केट के अंदर ज़्यादा जोर की मतलब है कि इसका है मौसमी शक्करी का, ठीक है, यही चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। या अमरूद आ गया,
अमरूद पहले चल रहा था मतलब है कि 100 रुपये पाव। ठीक है, अच्छा आप मुझे ज़रा बताएं कि हालात अब कुछ बेहतर होंगे, उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे मंडी के अंदर माल ज़्यादा आएगा तो हमें सस्ता मिलेगा, हम सस्ता बेचेंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना ख़रीदारों का भी, आपने मौक़िफ़ जाना जो फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, उनका यही कहना है कि जो फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, का ये कहना है कि हमें मार्केट से चीज़ महंगी मिलती है। रेट लिस्ट के मुताबिक अगर हम उसके बेचें तो हमारा नुकसान होता है। अब यहाँ पर बात ये है कि क्या ये जो लोग हैं अब वो सच बोल रहे हैं या वाकई इनको मार्केट से चीज़ें रेट महंगी मिल रही हैं? इस हवाले से हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इनका मौक़िफ़ भी उनके सामने रखेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है। आवाम से जानी उनकी राय कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने बात की फल फरोश से, सब्ज़ी फरोश से, उनसे जानने की कोशिश की कि मार्केट कमेटी जो है वो एक रेट लिस्ट जारी करती है, वो क्यों उस रेट पे जो है वो चीज़ें नहीं बेच रहे। इस हवाले से इन्फोर्समेंट के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर रेट लिस्ट भी जारी की जाती है, उसी रेट पर आवाम को चीज़ें क्यों नहीं मिलती। इस हवाले से हमारे साथ तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नईम चंगेज़ी साहब, जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। उनसे तफसीलन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, ड्यूटी सही चल रही है आपकी? A1। अच्छा जनाब, A1 चल रही है, लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही लोगों को, उस रेट पे चीज़ें नहीं मिल रही जो रेट आप लोगों के इदारे ने जारी किया हुआ है, जिसकी इन्फोर्समेंट आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारी जो रेट लिस्ट है वो यूँ समझ लें कि ड्राइंग रूम की सियासत नहीं है जो घर में तैयार होती है। बाकायदा पूरी की पूरी एक टीम होती है, उसका रेट निकालती है, उसके मुताबिक चीज़ आती है बाहर, और हमने उसके मुताबिक ही चीज़, जब रेट जो लिस्ट आ गई है हमने उसके मुताबिक पूछना होता है। वो लाख कहें कि नहीं जी पीछे से नहीं मिलती, आगे से नहीं मिलती, ये सारी बातें होती हैं, जबकि पूरे का पूरा एक सिस्टम है, उसके तहत चीज़ें बनती हैं और उसके तहत ही हमारा रेट तैयार होता है। बिल्कुल 10% मुनाफा रख के आप लोग चीज़ जो है वो रेट लिस्ट बना देते हैं। मुझे ज़रा समझाइएगा, अब भी पिछले दिनों हमने देखा कि एकदम मार्केट्स में जो है वो ख़ासतौर पर टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसी के साथ साथ अंगूर जो है वो इस वक्त मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ अब आप कार्रवाई किस तरह करेंगे, या इन्फोर्समेंट आपने अभी तक कितने लोगों को है जो वो जुर्माने कर दिए हैं? जुर्माने तो तकरीबन 41 मजिस्ट्रेट हैं, सबकी ड्यूटी ये थी, और शाम को बाकायदा प्रोग्रेस देखी जाती है, कितनी इंस्पेक्शन ने की है, कितना जुर्माना किया, कितना सील हुए हैं, कितनी FIR दी हैं, वो तो प्रोग्रेस हमारी चलती रहती है। अब आपने बताया टमाटर का या अंगूर के हवाले से, अंगूर पहला हमारा अफ़गानिस्तान से भी आया करता था, अब वो थोड़ा सा आपको पता प्रॉब्लम है, जिसकी वजह जब चीज़ की शॉर्टेज होगी लामाला उसका रेट ऊपर जाएगा। अब टमाटर की बात है, जब इस तरह सीज़न तब्दील हो रहा हो, सीज़न जब करवट ले रहा हो, तो उस वक्त चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब अल्लाह का शुक्र है, दिन ब दिन आप देखेंगे टमाटर बहुत ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे सिंध से आना शुरू हो चुका है। पहले ही इधर उधर से आता था, और बॉर्डरों से जब चीज़ें आती हैं ना, बॉर्डर हमारे ज़रा अफ़गानिस्तान की वजह से गड़बड़ है वहाँ पर, इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अल्लाह करेगा कुछ दिन में ये भी ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, अब अपना मैकेनिज़्म ज़रा समझाइएगा, वो मैकेनिज़्म बताइएगा कि जो आप किस तरह जो है वो इन्फोर्स करते हैं, किसी चीज़ों को कंट्रोल करने की किस तरह आपकी कार्रवाई होती है, ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइएगा। इसका ये होता है कि हम पहले दफ्तर में ही बैठे होते हैं और अपना बंदा भेजते हैं, जाकर उससे ख़रीदारी, एक मूड बनाया जाता है कि फ़लाने बाज़ार को आज चेक करना है, वहाँ पर ख़रीदारी कराते हैं। जब देखते हैं कि जिसके भी रेट ज़्यादा है, बस फिर उसको जुर्माना या उसकी पसली के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक जुर्माना या सज़ा या जो भी कुछ करना है वो मौके पर फिर देख कर किया जाता है। अच्छा, एक बंदे को कितनी दफ़ा जो है वो आप जुर्माना करते हैं, और उसके बाद उसकी कार्ट जो है, जैसे मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको ज़ब्त कर लिया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लिया जाता है, या उसकी जगह को जो है वो सील कर दिया जाता है? ख़ास तौर पर ज़रा आज क्योंकि हमारा मौजू फल और सब्ज़ी फ़रोश के हवाले से, तो उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। ये फल और सब्ज़ी फ़रोश इतने बड़े लोग नहीं होते, ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो उनसे हैं वो रेडियों पर होते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका जुर्माना ही हो सकता है अगर वो बंदा दोबारा काबू आ जाए। वो क्योंकि हमारा सिस्टम बन चुका है, अगर शनाख्ती कार्ड का नंबर डालते तो पता लग जाए इसने दोबारा कर रहा है, फिर दोबारा के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ही मसला तो उसको FIR दे दी जाती है। तो क्योंकि अब वो भी अगर अवाम के लिए आए हुए हैं, जो बेच रहा है चीज़ वो भी तो अवाम है, उसको भी उसी हिसाब से देखा जाता है। ज़्यादा मामला जुर्माने की हद तक की मामला तो रहता है, बहुत कम ऐसा होता है जहाँ दुकानें आ जाती हैं सील करके, कोई ऐसा काम हो रहा है, एंटी स्टेट काम हो रहा है, कुछ लोगों के सेहत का यूँ समझ लें मुज़र सेहत जो ख़तरनाक खाकर या पीकर कुछ हो सकता है, उसके लिए बेगो के कोई और इदारा है। जब ऐसा मामला होता है तो फिर फूड अथॉरिटी को बुलाया जाता है, वो चेक करते हैं कि इसके खाने की चीज़ों का मियार क्या है क्या नहीं। तो यह कि हमारा सिर्फ चेक करना होता है उसके रेट के हवाले से, तो रेट के हवाले से मामला देखे जाते हैं।
अच्छा जनाब, मुझे ज़रा बताइएगा कि जैसे हमने बात की कि बारहा अगर किसी को तलकीन की जा रही है तो उसके ख़िलाफ़ FIR भी की जाती है। इससे पहले लोगों को बताना भी लाजमी है कि हम जी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उसके ख़िलाफ़ आपके जुर्माने हो सकते हैं। तो उस अवेयरनेस कैंपेन के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस कैंपेन की सूरत हाल ये आज से नहीं हुआ, या इस हुकूमत से नहीं हुआ, या इससे पिछली हुकूमत से नहीं हुआ। ये रेट का एक सिस्टम मौजूद है। जो ये कारोबार करेगा उसको ऑलरेडी पता है, उसे क्या बताएं। अगर वो करने लगा, हम हमारा बताना नहीं बनता, वो कारोबार करने जा रहा, वो आकर पूछ ले। अगर कोई इस तरह का बच्चा आया कारोबार करने के लिए, उसको पता ही नहीं है, वो आए पूछे हमसे। हमने किस किस को बताएंगे कि कल कौन रेडी शुरू करने वाला, किस इलाके से रेडी का काम करने वाला या फल बेचने वाला। वो जो बेचने का इरादा किया जिसने, वो आए, किसके क्या SOPs है, क्या तरीक़ेकार है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि कारोबार करना है उसको उसी मार्केट के रेट पे चीज़ें बेचनी चाहिए। अच्छा, इसी बात की नफ़ी हो जाती है, पीरा फोर्स कायम की गई, मार्केट में उन्होंने गश्त किए, उन्होंने सबको बताया कि अगर आप अपनी चीज़ें जो हैं वो तंबीह की गई, अगर आप अपनी जो आपने इंक्रोचमेंट की हुई है वो अंदर नहीं की तो आपको जो है वो सील कर दिया जाएगा, दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी प्राइस कंट्रोल का कुछ चार्ज भी उन्हें दिए जा रहे हैं। तो इस तरह आप लोग जो मजिस्ट्रेट हजरात हैं वो क्यों नहीं लोगों को तंबीह करते? तंबीह का करना क्या, हम तो बाकायदा लिख कर देते हैं। हम तो लिख कर देते हैं। सुबह के टाइम जब सब्जी लेकर जाते हैं, साथ जब उधर से मंडी से माल ला रहे थे, साथ एक फर्रा भी देते हैं, उसको रेट लिस्ट देते हैं कि आपने इसके मुताबिक बेचनी है। वो फल लेकर आ रहा है, हम तो वहीं पर देते हैं उसको कि आपने फल इसके मुताबिक बेचना। तंबीह तो जब की जाए कि ऐसा ना हो कि कहीं से दरख्त से खुद तोड़ कर लाया है और आकर मार्केट में खड़ा होकर बेचने लग गया, तो फिर तो कहें भाई ख्याल कर। तो ये अच्छा जनाब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि एक शख्स जो है वो मार्केट में चीज़ें बेच रहा है, उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, आप लोग उसको क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं, इदारा उसके लिए क्या सहूलियात दे रहा है? चलें, उसने तो अपनी चीज़ें बेचनी है उस फ़िक्स रेट पे। अगर उसको ये लगता है कि मुझे मार्केट से चीज़ें जो है वो महंगी मिल रही हैं और वो फिर ग्राउंड पे आके उस चीज़ों को बेचता है, ज़्यादा बेचता है। कुछ हालात इस तरह के हो गए हैं, जिस तरह के अभी हालात टमाटर के हवाले से आपने गुफ्तगू की, अंगूरों के हवाले से आपने गुफ्तगू की, तो क्या मार्जिन आपकी तरफ से दिया जाता है कि हाँ चलें हालात इस तरह के हो गए हैं तो हम थोड़ा उनको रिलीफ दे देते हैं, या आपकी तरफ से एक सख्त कार्रवाई ही हमेशा की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो अपने आप को मुतासिर समझते हैं, अब एक तरफ मान लिया जाए जैसा लोगों के ख्यालात हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप हमारे डी साहब के दफ्तर जाकर देखें, कभी किसी को नहीं रोका जाता। कमिश्नर साहब तो ऐसे ही आम शहरियों की तरह फिर रहे होते हैं, कभी उनके दफ्तर जाकर देखें। अगर आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे, आप अपनी तस्वीरें बना कर मोबाइल पर लगा देते हैं, फेसबुक पर लगा देते हैं, तस्वीरें पर लगाकर आप कहीं घूमने फिर उसकी तस्वीरें ये भी बता दें। हमें मार्केट में चीज़ें पीछे से महंगी मिलती हैं और आगे हमें कहता है सस्ती बेची जाए, आप यूँ बता दें। ये बातें हैं जी, इनको क्या सहूलत जब आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप अपने वालिदैन को बताएंगे। आपकी कोई तंजीम बनी हुई है, कोई कॉलोनी की, आप जाकर जो सरवर बना है उसको बताएंगे यहाँ लाइटें नहीं है, उसको मामला आप बताएंगे, ना कि मैं घर घर जाकर तुम्हारी लाइट जलती है। मेरा तो काम नहीं है ना। अब वो कारोबार करने के लिए शहर के अंदर शायद एक रफ सा आइडिया है, हज़ारों की तादाद में रेडी वाले होंगे, और किसका कब इरादा बन जाए रेडी का काम करने का और किसका कब इरादा बन जाए छोड़ने का, अब मैं इसको क्या करूँगा। अच्छा सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे आज फ़र्ज़ करें आपका जो एरिया है उसकी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मैं आज जी जापानी फल जो है वो 240 की बजाय जो मार्केट में मिल रहा है उस पर जो रेट इसके मुताबिक 214 रुपये है। नईम चमगेजी साहब आज मुझे कहते हैं कि मेरा जो इलाका है, कल आप जाके प्रोग्राम कर लें, इस जगह पे आपको इतने ही रेट मिलेगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ऐसा कौन करते हैं? ऐसा भी होता है, कहाँ होता है? जो कौमें होती हैं, जो एक दूसरे का एहसास करने वाला होता है, जिसका तवक्कल अल्लाह पर होता है। मुझे आज वो नफ़ा मिलना है जो मेरे नसीब में लिखा है। मैंने अपने घर बच्चों के लिए वो लेकर जाना जो मेरे नसीब में लिखा है। वो कहता है कि बच्चों का नसीब मैंने खुद लिखना है, आज ही लूट लें। सुबह बेगम ने कह दिया कि हाँ जी बच्चों के कपड़े आने, उसने कहा ठीक है 200 रुपये किलो अंगूर है, मैंने 250 रुपये निकालना है। क्योंकि हम भी इस चीज़ के आदी हो गए, कभी नहीं रेट लिस्ट देखते। रेट लिस्ट देख लें तो बदतमीज़ी करते हैं। आपने पता नहीं कसूर कहाँ वाक़या सुना होगा, वो केलों के ऊपर कत्ल हो गया था, उसने वापस किए, उसने किए। इतनी बात के ऊपर तो मामला जहाँ तक चले जाते हैं। ये कौमें किया करती हैं एक दूसरे का एहसास, अल्लाह करे हम कौम बन जाए। अच्छा, अब आम जो जनरल पब्लिक है उसको आप क्या गाइडलाइन देंगे कि हमेशा उन्होंने जाके रेट लिस्ट देखनी है, उसी रेट लिस्ट के हवाले से ख़रीदारी करनी है? दूसरा, तंबीह क्या करेंगे, उनके लिए क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? जो लोग जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा, मैं चाहूँगा आपको एक पैगाम देते हैं। ये अच्छा किया आपने सवाल कर लिया है। मैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से
जिनके हम आवाम के हम मुलाजिम हैं, आवाम के हम नौकर हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि जो चीज़ महंगी हो जाए उसको छोड़ दिया करें। टमाटर हैं अभी पिछले दिनों 400-500 तक चले गए, छोड़ दें यार, छोड़ दें। 2 चम्मच आप दही की डाल दें, ये सड़कर चला जाएगा। फिर देखें आवाज़ें लगा लगा के आपको सब्ज़ी के साथ 2 टमाटर खुद ही डाल देंगे, जब पता कल मैंने अब रोड पर फेंकना है इसको। अंगूर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंगूर है, आप सेब ले लें, वाफर मिकदार में आज का जापानी फल, छोड़ दें उस चीज़ को। लेकिन हमारा माइंड बन चुका है, बताकर जाना है, कहकर जाना है, और मेहमान के आगे अंगूर रखते हो क्या, बस आप आ रहे थे ना, मैंने पूछ गया 600 रुपये, मैं कहा 600 रुपये 1000 रुपये हो, मैंने अपने मेहमान के लिए लेके जाना, उसको बताना मैंने महंगी चीज़ ख़रीद करी तो मेरा स्टेटस बनता है। अब इसका तो कोई हल नहीं है। टमाटर है, कितनी ज़रूरी चीज़ है, कितना का जायका ख़राब हो जाएगा। एक थोड़ा सा हांडी में उसने खटास देनी है, आप 2 चम्मच दही की डाल दें, नहीं डालेंगे, वो 400-500 रुपये टमाटर लेकर जाएंगे, आपका मिन्नत करके लेकर जाएंगे, इसका कोई हल नहीं है। और उन लोगों को खिलाफ क्या कहेंगे जिनके खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ करनी है? अच्छा, इसमें एक ज़ेली सवाल ये भी बनता है, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं चाह रहा था कि आप पैगाम पे एंड करें, लेकिन इसमें एक सवाल बन जाता है कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एहलकार ये कहेंगे कि आप ख़रीदना छोड़ दें, तो उनकी तो जॉब है इन्फोर्समेंट की, उन्होंने तो कंट्रोल करना है रेट को, वो किस तरह आवाम को कह सकते हैं कि आप ख़रीदना छोड़ दें? बहुत सारी बातें इखलाकी होती हैं, इखलाकी बातें होती हैं। ये एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से मैंने बात नहीं कही है, ये मैंने एक अवाम की हैसियत से बातचीत की है कि जो चीज़ महंगी आ रही है, इसका मकसद के पीछे से शॉर्टेज आ रही है। एक चीज़ वो हमेशा नहीं रहनी है, उसका नेमुल बदल ना हो तो फिर परेशान होता है। अब उसके पास भी जवाज़, अब अंगूर है, उसका जवाज़ नज़र आ रहा है, उसको 400-500 तक जवाज़ नज़र आ रहा है। जब ये जवाज़ नज़र आ रहा है तो फिर हम उसके सब्सिट्यूट पर आ जाए। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना नईम चंगेज़ी साहब का। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल की जा रही है, काफ़ी जगहों पे चीज़ें जो हैं वो इन कंट्रोल नज़र आ रही हैं, कुछ जगहों पे ये मसाइल नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो रेट लिस्ट की बजाय दूसरी जो है वो महंगे दामों पर बिक रही हैं। नाज़रीन, हम जैसे आपने नईम चंगेज़ी साहब की बात सुनी, हम अपने प्रोग्राम से हमेशा तलकीन करते हैं कि कुछ काम जो है वो इंतज़ामिया के करने हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के करने हैं। इंतज़ामिया ने एक रेट लिस्ट जारी की, उसके ऊपर 10% मुनाफा रख के उस रेट लिस्ट को बनाया गया, पूरा डाटा के बेस पर उस रेट लिस्ट को बनाया गया। अब तंबीह की गई कि आपने इन्हीं रेट्स पे जो है वो चीज़ों को बेचना है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, अल्लाह ताला को जहन में रखें, आखिरत को जहन में रखें, उस रेट पे चीज़ों को बेचें जिस रेट पे जो है वो तंबीह की जा रही है, ताकि आम आवाम को जो है वो चीज़ें सस्ती मिलें। इसी के साथ साथ आम आवाम को भी ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी ख़रीदारी करने जाएँ तो उस रेट लिस्ट की जो है वो डिमांड करें, उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें ख़रीदें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।